ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि कैसे बताएं कि हम किन किन दोस्तों और मुल्कों के दर पर जाकर हम लोग कर्ज मांगते हैं। हालांकि कोई मना नहीं करता, लेकिन जो कर्ज लेने जाता है उसका सिर हमेशा झुका रहता है। जब कोई देश आर्थिक मदद करता है तो उसकी अपनी आत्म सम्मान के साथ जो है समझौता करना पड़ता है। कैसे उनके इस बयान को आप आकलन करते हैं? जहाँ धर्मतंत्र हावी होगा उन सारे राज्यों का हालत यही होगा। गल्फ का छोड़ दिया जाए, गल्फ में चूंकि प्रकृति मेहरबान है और जब तक पेट्रोल का और डीजल का विकल्प नहीं मिलता है उसके वजह से वो जिंदा है, वरना तो उनकी हालत तो यह होती कि अभी भी ऊंट पर ही चलते। तो पाकिस्तान ने गलती क्या की, शुरुआत में भारत के बराबर ही था, बेहतर ही था, लेकिन वहां जैसे जैसे धर्मतंत्र हावी होता गया, अर्थव्यवस्था चौपट होती गई और लोकतंत्र रहा नहीं। तो दूसरी बात, और अपने जमीन पर उसने आतंकवाद को जो पोषित किया, इन दो कारणों को जैसे पाकिस्तान आज भुगत रहा है। और एक कारण तो हमारे यहां भी पैदा होने लगा है, जो पाखंड और धर्मतंत्र हावी होने लगा है, तो हमारी भी स्थिति वही उसी दिशा में जा सकती है। और असमानता तो खैर बहुत बढ़ी है भारत के अंदर, और कर्ज भारत के ऊपर बहुत बढ़ा है। जब मनमोहन सिंह जी थे तो 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज छोड़कर गए थे, अब लगभग 200 लाख करोड़ का कर्ज, वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला भारत है। तो हमारी भी स्थिति उसी तरफ जा रही है। तो शहबाज शरीफ वही काट रहे हैं जो बोया है, उनके बुजुर्गों ने जो बोया है और जो वहां के लोगों ने बोया है। सर, अजीत के बाद यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को डिप्टी सीएम जो है उनके वाइफ को बनाया जाएगा और शाम 5 बजे हो सकता है शपथ लेने के लिए। देखिए, जब कहीं मैयत होती है या किसी का देहांत होता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो 12-13 दिन तक तो कुछ लोग करते ही नहीं और आना जाना भी बंद कर देते हैं, और साल भर तो कोई त्योहार नहीं मनाते। कि मान लो कोई त्योहार आया या जन्मदिन आया या पुण्य तिथि हुई तो लोग कहते नहीं, इस वर्ष तो हमारे घर में मौत हो गई थी। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि वो सारे रीति रिवाज परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए ये सारी मतलब कि ये काम कर लिया जाता, तो ये बड़ा विरोधाभास दिखता है। 13 दिन तक इंतजार नहीं किया, खैर वो करें या न करें उनके ऊपर है, लेकिन जो कहा जाता है कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो कितना महत्वपूर्ण है यही दिखता है। वही मैं सोच रहा था। बाकी तो घर से लोग निकलते नहीं, यहाँ कई ऐसी जगह है 13 दिन तो निकलते ही नहीं, और यहाँ तो फिर डिप्टी सीएम का शपथ की तैयारी चल रही है। खैर, मेरी शुभकामना है और ठीक से पद ग्रहण हो, और एक बहुत बड़ी क्षति रही हो गई है भारत की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में तो खास तौर से। हालांकि मोदी जी पता नहीं माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे। मोदी जी ने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था अजीत पवार जी के ऊपर। तो मोदी जी बताएं कि वो आरोप अभी भी हैं क्या, या माफी मांगे। हालांकि दोनों एनसीपी की, जिसमें 4 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, सुप्रिया सुले, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुमित्रा पवार, आपकी क्या इस पर राय है? क्योंकि माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ये हमारी क्या राय हो सकती है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे, वो तो हमारी तो राय हो नहीं सकती कुछ। तो अभी तक एनसीपी जो शरद पवार जी की है, सुप्रिया सुले जी की है, सेकुलर गठबंधन में है।
अब मर्ज होगा तो किधर जाएंगे, ये जरूर एक यक्ष प्रश्न है। या तो शपथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ग्रहण का स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकृति है तो अंदरूनी कोई न कोई बात है कि जो शरद पवार जी वाली एनसीपी है वो भी जाएगी एनडीए में, तो ये दिखता है। उसकी जांच अब सीआईडी करेगी सर, कैसे इसको? देखिए, हर क्रैश में, हर बड़ी दुर्घटना में जांच तो होती ही है, कारण क्या था। तो देखते हैं जांच के बाद क्या निकलेगा। हालांकि बहुत सारे अटकलें हो लग रही हैं कि ये कराया गया है, कुछ लोग कह रहे नहीं कराया गया, कुछ कह रहे ये तो भ्रामक प्रचार है। खैर उस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन ये दुर्घटना है, इस दुर्घटना का जांच तो होनी चाहिए और हर में जांच होती ही है। सोमनाथ भारती कह रही है और भाजपा जो है सत्ता में बने रहने के लिए डेस्परेट है, वो कुछ भी कर सकती है, उनके लिए तो सिर्फ जीत है और सत्ता में बने रहना। ये बात तो सही है, उनके लिए जीत है, न देश है, न समाज है, न कोई विचार है। जीत होना चाहिए, चाहे एसआईआर के थ्रू, चाहे झूठ बोल करके, चाहे मर्डर करा के, चाहे हत्या करा करके, चाहे मीडिया को कंट्रोल करके, चाहे देश को लूट करके, जैसे भी है इनके इन प्रकार हैं, उनको सत्ता में रहना है। क्योंकि वो बने तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो काम तो कहाँ करते, पूरे देश में घूम करके चुनाव प्रचार करते। ये पहले एक परंपरा थी, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से पूरे देश के प्रतिनिधि मंडल आते थे, सभी दलों के, सभी पक्षों से आते थे, और पीएम तो अपना ऑफिस छोड़ता ही नहीं था, विदेश भी कभी कभार जाना होता था, चुनाव प्रचार में तो कभी होता ही नहीं था। तो अब तो ये प्रधानमंत्री जो हैं प्रधान प्रचार मंत्री हो गए हैं। अब इसीलिए दुर्दशा यही है, अर्थव्यवस्था हमारी देश की बहुत खराब, जो बोल रहे हैं एफडीआई आना बंद हो गया है, यहां से पैसा बाहर जा रहा है, रुपया किस तरह से गिर रहा है और आगे गिरेगा। भारत का जो पासपोर्ट का जो सम्मान था वो खत्म हो चुका है। भारतीयों का हर जगह, दुनिया में हर जगह उनको हेय से देखा जाने लगा है। ये केवल इन्हीं की वजह से हुआ। सर, बिहार में जो क्या हुई उसमें सम्राट चौधरी ने अभी ट्वीट करके ये कहा है कि नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से जो पटना में हुए नीट हत्या मामले में सीबीआई से जांच का आग्रह किया। क्या उनकी पुलिस नहीं कर सकती है? इसका मतलब टालम टोल है। क्या कोई ईमानदार है ही नहीं, दिमागदार है ही नहीं? अगर विल पावर हो तो कर सकते हैं। तो जो होम मिनिस्टर है, जो हत्या के आरोपी हैं, वही होम मिनिस्टर है, तो स्थिति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, हामिद अंसारी उसको राशिद अल्वी ने कहा कि हामिद अंसारी कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, वो उपराष्ट्रपति थे। अगर वो कांग्रेस से कनेक्शन रखते हैं तो उसका मतलब जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो भाजपा के सदस्य हैं, और जो भी अंसारी साहब ने कहा है वही आरएसएस चीफ भी कह चुके हैं कि उन्हें अखंड भारत चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बिना वजह का विवाद है। हामिद अंसारी जी ने जो बात कही हम उससे सहमत नहीं हैं। दूसरी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कुछ न कर पाए और जो उसने देश से वादा किया है, तो बिना वजह के सवाल खड़ा करता है। अरे हामिद अंसारी जी ने जो बोला उससे कांग्रेस का क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं होता दूर दूर, लेकिन मीडिया में स्पेस लेना, बकवास करना। गृह मंत्री कह रहे हैं पर एक बार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असम के अंदर तो थे कि पूरी दुनिया में असम जो गमछा होता है उसका एक अपना वैल्यू होता है, रेस्पेक्ट होती है। 26 जनवरी को राहुल गांधी ने उसको नहीं डाला। वो आप क्या इस पर आप कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी गमछे को लेकर राजनीति हुई थी। नॉर्थ ईस्ट का से कितना ये मोहब्बत करते हैं, वहां के संस्कृति का कितना सम्मान करते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके
गैंग रेप किया, हजारों लोगों को घरों से उजाड़ दिया गया, दूसरे प्रदेशों में जाके रहे, ये सम्मान करते हैं। और पता नहीं इतनी छिछली सोच कैसे आती है। अरे भाई, राजनाथ जी ने पट्टा नहीं पहना असम का, शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं पहना, गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं पहना। पहले अपने पार्टी को तो कहो या उनसे इस्तीफा ले लो। राहुल गांधी जी के बगैर इनका भोजन नहीं पचता। सर, कांग्रेस ने संघ कसा जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक्टिव हुआ है उस पर, हालांकि एएनआई से इंटरव्यू देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, और बताया कि इस डील को लेकर चर्चा 2007 में शुरू हुई थी और 2013 में चर्चा होल्ड कर दिया गया था। उस समय सरकार में डील फाइनल करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए, इसके दुष्परिणाम होंगे। डेयरी प्रोडक्ट और तमाम सारे प्रोडक्ट भारत में आएंगे किसानों का। ये हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा के करते। जीएसटी 12 बजे रात लागू किया था। पार्लियामेंट में हम लोग थे तो 12 बजे रात, जैसे कि भूतो भविष्यो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। G20 वो एक नॉर्मल सा है, रोटेशन सा है, पूरे देश में हंगामा काट के रख दिया इन्होंने। उसी तरीके से मदर ऑफ डील हंगामा काट के रख दिया, और इसके परिणाम होंगे खराब। यूरोपीय यूनियन वाले बुद्धू नहीं है, इन्हीं को बुद्धू बना के चले जाएंगे। मोदी जी जो जुमलेबाजी और पाखंड से झूठ बोल करके भारतीयों को उलझा देते हैं, अब समझ में आया, डंका बज रहा। पूरा दुनिया जान गई है कि जुमलेबाज हैं, फ्रॉड है, झूठ बोलते हैं, कहीं सम्मान नहीं रह गया। और ये जो खुद के लिए सम्मान मैनेज करते थे, खुद के लिए मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैनेज करते थे, लेकिन देश की क्या स्थिति हुई। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, एक नहीं देश हमारे साथ खड़ा हुआ, एक बार। उसके बाद डेलीगेशन से भेजे गए कई देशों में, एक डेलीगेशन को कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई इम्पोर्टेंट नहीं मिला। ये है हमारी दुर्गति। इससे ज्यादा इज्जत तो 10 गुना ज्यादा इज्जत तो पाकिस्तान ने ले लिया है। चाइना उसके साथ, उज्बेकिस्तान उसके साथ था, तुर्की उसके साथ था, और उसके साथ में वर्ल्ड बैंक भी था, उसने लोन दिया था। उसके साथ इन्वेस्टमेंट बाद में रसिया ने तुरंत कर दिया था, वो था। अमेरिका उसके साथ था ही था। तो ये हर चीज को ऐसा बढ़ा चढ़ा के करते हैं, और जो बढ़ा चढ़ा के करते हैं समझ लीजिए वो कबाड़ा ही है। बजट पेश होगा सर? कोई भी उम्मीद नहीं। जब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि 7.2 या जो भी कर रहे हैं, हालांकि ग्रोथ रेट 8 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 2047 का, तब तो उसके करीब पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बात है कि ये डाटा कितने रिलायबल है। जब एफडीआई आ नहीं रही, यहां से पैसा बाहर जा रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो कहां से हो जाएगा। और बेरोजगारी भयंकर बढ़ रही है, तो कहां से हो जाएगा। एग्रीकल्चर है जिसमें सरकारों का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, वो तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा ऑर्गेनिक नहीं है या कोई मैकेनाइज एग्रीकल्चर नहीं है कि सरकार का बहुत बड़ा योगदान हो। वो खास तौर से प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वर्षा अच्छी हो गई नहीं, तो ये सरकार तो निकम्मी है, कुछ नहीं कर पाएंगे।